हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं आपसे इस चैनल पर मांगा एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और बिना किसी बकवास के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ, जो अपने टीममेट के साथ डंजन में हंटिंग करने के लिए आया होता। तभी उन्हें एक खराब न्यूज़ पता चलती है कि वहाँ पर बी रैंकर वाले आ रहे हैं। तभी उसके टीममेट उसे देखकर बोलते हैं कि यहाँ पीछे देखो, यहाँ पे एक ड्रैगन है। उस बड़े से ड्रैगन को देखकर उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि तुम मेरे पीछे आके छुप जाओ, मैं तुम्हें बचाऊंगी। और इस खतरनाक से ड्रैगन को देखकर अपने मन में घबराते हुए बताता है कि इस ड्रैगन का स्किल हवाई हमला और फायरबोल है। इस ड्रैगन के फायरबोल का स्किल अलाउ करता है कि 5 हमला एक रो में कर सकता है। और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है अकिसोरा सू, 20 ईयर ओल्ड। और अब से मैं मेन कैरेक्टर को सू नाम से बुलाने वाला हूँ। और सू की फ्रेंड उसे हैरानी के साथ देखते हुए बताती इसका क्लास है अपराइज। और सू गुस्से में जोर से बोलता है हमला। सू पीछे मुड़ के देखता है, दो लोग आपस में बात कर रहे थे। मॉन्स्टर को हराने पर उसने एक आइटम ड्रॉप किया जिसकी कीमत 1 लाख है। उसकी बात सुनकर उसका दूसरा फ्रेंड कहता है, काश मेरा प्रोफेशन तुम्हारे जितना शक्तिशाली होता। अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल कर बैलेंस चेक करते हुए बताता है कि इस सब की शुरुआत आज से 50 साल पहले हुई थी। टोक्यो, एक शांति भरा शहर, एक दिन कम्प्लीटली चेंज हो गया जब पृथ्वी पर अचानक से डंजन दिखाई देने लगे, जिसके बाद सभी लोगों की ज़िंदगी एक बार में चेंज हो गया और सबका क्लास अवेकनिंग होने लगा। शिबुया गिल्ड डंजन में मिलने वाले सामानों में से एक है द क्लास बुक। जो भी इस क्लास बुक के साथ कॉन्टेक्ट बनाता है उसे पावर मिलती है। और सभी लोगों की पावर अलग अलग होती हैं, लेकिन उस शक्ति का शुक्रिया जो लोगों के समझ के बाहर है। और बहुत से लोगों ने डंजन को कॉन्कर करना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद हमें मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो साइज में बहुत ही बड़ा होता है। उसके सामने मेन कैरेक्टर अपना नाम बताता है कि मैं हूँ आकिसुरा सू। फिर ये बड़ा सा मॉन्स्टर इस पर हमला करता है तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि लो देखो, मेरा स्किल है अपराइजर। स्किल के द्वारा बताया जाता है वुड गोलम, लकड़ी से बना हुआ। स्ट्रेंथ इसका डी है, वीक पॉइंट इसका सर है और फायर के खिलाफ कमजोर है। इसका अटैक स्लैम है, प्लांट का बना हुआ और ग्राउंड पर स्ट्राइक करता है। फिर सू में बताता है ये तेज नहीं है लेकिन ये ताकतवर हो सकता है और इसका एक ही हमला है। फिर सू गोलम के हमले से बचते हुए बोलता है ये ताकतवर है पर ये लकड़ी से बना हुआ है और मैं इसे काट सकता हूँ। फिर मेन कैरेक्टर इसको काट के ज़मीन पे गिरा देता है। इसके बाद इस गोलम के वीक पॉइंट सर पे हमला करता है और इस गोलम को मार देता है। फिर सिस्टम के द्वारा बताया जाता है 30 HP मिला और आपका एक लेवल अप हो गया है। सू खुश होते हुए बोलता है कि मैं जीत गया और थकते हुए नीचे बैठ जाता है। उसके बाद अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल कर बोलता है कि मुझे एक फ़ोटो ले लेनी चाहिए उससे पहले कि मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाए। फ़ोटो खींचने के बाद सोचता है कि मेरा फ़ोन टूटा नहीं था, इसको बनवाने में बहुत ही खर्चा आता। इसके बाद सू स्टेटस पिन को ओपन करता है, उसका स्टेटस दिखाया जाता है। नाम आकिसोरा सू, उम्र 20 साल, क्लास अपराइजर लेवल 2, इंटरनल माना 110, फिजिक स्ट्रेंथ 110, स्किल अपराइजर लेवल 1। सू अपना स्टेटस देखते हुए बताता है मेरा स्किल इतना पावरफुल नहीं है, ये बेकार है। मैं इस स्किल के द्वारा दूसरों का स्टेटस देख सकता हूँ पर दूसरों का स्टेटस देखना ठीक नहीं है। तभी उसके पीछे कुछ आइटम गिरता है तो उसे देख के बोलता है ये तो आइटमाइजिंग है। फिर शिव बोलता है मेरा अप्राइजल स्किल इस काम में आता है ड्रॉप आइटम और मॉन्स्टर की जानकारी प्राप्त करने में। हालांकि एक आम आइटम जो डंजन में मिलता है उसका मूल्यांकन किया जा सकता है जो सही है। अप्राइजल पेपर का उपयोग है लेकिन इसकी कीमत 1000 एन है एक टुकड़े की। दूसरे शब्दों में कहे तो मेरी योग्यता दूसरे लोगों के सामने 1000 एन के बराबर है। और दूसरे लोग नहीं चाहते कि कोई उनके मटेरियल और मैजिकल टूल्स को देखे, इसलिए लोग अप्राइजल पेपर का यूज करते हैं। उसके बाद सू बताता है कि जब मैं छोटा था तब मेरा सपना था एक्सप्लोरर बनने का। फिर सू गुस्सा करते हुए बोलता है कि मुझे ये यूजलेस क्लास क्यों मिली। उसके बाद राइटर हमें बताता है कि ज़िंदगी वैसी नहीं चलती जैसा हम चाहते हैं। उसके बाद एक्सप्लोरर गिल्ड दिखाया जाता है टोक्यो में, जहाँ पे सू बताता है कि मैं यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता हूँ मॉन्स्टर के मटेरियल के दाम का। तभी उसके पीछे बैठा हुआ आदमी बोलता है कि वो आइटम के साथ क्या कर रहा है।
तब उसका फ्रेंड उसे बताता है कि वो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता है। उसके बाद पहला आदमी देखकर बोलता है कि लगता है उसके पास अप्राइजल के अलावा कुछ और भी स्किल है। लगता है वह अपने स्किल के बिना भी चीज़ों का मूल्यांकन कर सकता है। ऐसा लगता है उसकी क्षमता बस इतना ही है और डंजन में इसकी स्किल पूरी तरह यूजलेस है। तभी उसका फ्रेंड उसे जल्दी से चुप होने के लिए कहता है और सू मन में गुस्सा करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, तुम लोग जानते हो, और मैं पूरी तरह क्वालिफाइड एडवेंचरर आदमी हूँ। खैर, हो सकता है कि मुझे इस फील्ड में आइटम के मोल भाव का लिखा जोखा करना है और मुझे इस काम से बहुत मज़ा आता है और मुझे यहाँ पर मॉन्स्टर के द्वारा मिले मटेरियल को संभालना है। मेरा स्किल अप्राइजर बहुत इफेक्टिव है जो सभी मॉन्स्टर के आइटम को कैलकुलेट करने में बहुत अच्छा है। मुझे प्रति आइटम 700 एन मिलता है जो अप्राइजल पेपर से पूरे 300 एन कम है। इसके बाद शो को दिखाया जाता है रिसेप्शनिस्ट से पैसे लेकर थैंक यू बोलकर बाहर जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं 1 महीने से एक्सप्लोरर का काम कर रहा हूँ लेकिन मेरा मुख्य कमाई पार्ट टाइम जॉब से होता है। और जाते हुए पीछे से रिसेप्शनिस्ट बोलती है बाद में मिलते हैं और डंजन में जाकर अपने आप को लापरवाही से चोट मत पहुंचा लेना। उसके बाद सू राहत की सांस छोड़ते हुए अपने हाथ में लिफाफे को देखते हुए बोलता है कि मैंने कुछ घंटों में 7,700 एन कमाए लेकिन मेरे माना को ठीक होने में 10 घंटे लगते हैं, इसलिए यह 770 एन प्रति घंटे की मजदूरी के समान है। और सू को दौड़ते हुए दिखाया जाता है और सू बोलता है यह बहुत बुरा है लेकिन मैं इसके बारे में कुछ कर नहीं सकता और मुझे घर जल्दी से जाना होगा और मैं वह करूँगा। उसके बाद एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कंप्यूटर की चलाने की आवाज़ आ रही थी और सू बोलता है कि ऑल राइट, सेटिंग हो गई है, चलो देखते हैं। मैंने जो वीडियो अपलोड किया है यह थोड़ा रुका हुआ है लेकिन जो भी हो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा स्लाइम का स्टेटस और मैंने सबसे पहले मॉन्स्टर को हराया ईमानदारी से। मैं पहला फर्स्ट रेट एक्सप्लोरर बनूंगा, वो भी मेरे इस अनरियलिस्टिक और एबिलिटी के साथ। और मैं प्लान बनाऊंगा पैसे कमाने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा। मैं अब अपलोड करने जा रहा हूँ स्लाइम हंट ऑन माई फर्स्ट वीडियो। उसके बाद सू अपने मन में सोचता है क्या यहाँ पर कोई डिमांड है मॉन्स्टर से लड़ने के तरीके का। उसके बाद सू वीडियो को पोस्ट कर देता है और कंप्यूटर बंद करके बिस्तर पर सोने के लिए चला जाता है। उसके बाद सू को बेड पे लेटे हुए दिखाया जाता है जो फ़ोन चलाते हुए बोलता है कि मैं बहुत उत्सुक हूँ कि मेरे वीडियो पर कितना व्यू आएगा, आखिरकार ये मेरा पहला वीडियो है। उसके बाद 1 घंटे का बाद समय दिखाया जाता है जहाँ पर 5 व्यू आया होता है। फिर सू बोलता है खैर मैंने सोचा था यह इस तरह होगा, यह मेरा पहला दिन है और मेरे पास कोई सब्सक्राइबर नहीं है। और सू आँख झपकाते हुए बोलता है कि मुझे आशा है कि जब तक मैं जागूंगा तब तक कुछ और बार देखा जा चुका होगा। और सू के सोने के बाद सिस्टम के द्वारा बताया जाता है 1 एक्सपी मिला, 1 एक्सपी मिला। उसके बाद सू के चैनल पर दिखाया जाता है जिस पर 9 व्यू आया होता है। उसके बाद बताया जाता है 1 एक्सपी मिला, 1 एक्सपी मिला, 1 एक्सपी मिला और चैनल पर दिखाया जाता है 38 व्यू और आ गए होते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है 1 एक्सपी मिला और सिस्टम के द्वारा अनाउंसमेंट होती है कि आपका 1 से लेवल अप हो गया। और सिस्टम के द्वारा इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद सू अचानक से नींद से उठ जाता है।